हम जुड़ चुके हैं गड्डी सापला दादा छोटू राम स्मारक स्थल पे, और जो ये तस्वीरें अपना परिचय खुद बयां कर रही हैं सरव खाप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी, और ये खुद अपना परिचय देंगे। बाम सेप के एक अधिकारी हैं। सत्येंद्र पासवान नाम हुआ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। जी जी। और आपका परिचय? जनता सरकार मोर्चा से सत्यवान सांगवान। जी जी जी। आपका? किसानी प्रतिष्ठा मंच से मुकेश खासा। जी जी। आप? भारतीय किसान जी। चौधरी छोटू राम विचार मंच बाम शेप हरियाणा। जी। सुरेंद्र पांचाल प्रदेश अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा। जी जी जी। और मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, ये राखी गड्डी में आज की तारीख में एक प्रोग्राम रखा गया था जिस पे सभी जातीय वर्ग धर्म की एक छोटू राम के विचार पे वहाँ एक आज प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन ठीक पहले खट्टर सरकार ने वहाँ पे धारा 144 लगा दी और तुरंत प्रभाव से ये इनकी सूझबूझ थी कि वो प्रोग्राम यहाँ पे स्थानांतरण कर दिया गया। क्या डर है सरकार को कि जब भी आप कोई प्रोग्राम करते हो, जब सर्वहित की बात करते हो, तब ये धाराएं लगा दी जाती हैं? एक्चुअल क्या है कि ये जो है ना हिंदुत्ववादी जो अपने बजरंग दल हो या हिंदू सेना हुई, ये इस टाइप के जो आदमी है जो सिर्फ है समाज को बांटने पर लगे हुए हैं, समाज को तोड़ने पर लगे हुए हैं। तो इन लोगों का क्या चक्कर था कि जब हमने राखी गढ़ी में परमिशन ली, परमिशन मिल चुकी थी, असलियत में तो ये राजनीतिज्ञों की फूक थी। हम किसी ब्राह्मण के या किसी बनिए के खिलाफ नहीं है, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं जो सारे इस पर कब्जा कर बैठे, सारे देश पर, चाहे राजनीतिज्ञ हों, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, सब पर कब्जा करके और दूसरे को क्रश करके इस लोकतंत्र को और इसको समाप्त करने के चक्कर में, इस भारत को संविधान को तोड़ने के चक्कर में। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो डेमोक्रेटिक तरीके से पीसफुल असेंबली सिटीजन्स का राइट है, वो कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं, तो क्या वो इस अधिकार का हनन नहीं है क्या? नहीं, जो हमारा अधिकार का हनन तो है वो धारा 19 के तहत उन्होंने जो ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, मुकदमा भी लड़ेंगे इस चीज़ का। भाई हर आदमी का, हर वर्ग का ये अधिकार बनता है कि भाई वो अपना कोई भी अपनी बात रख सके है, परंतु ये तो एक सिर्फ एक धक्काशाही होगी सरकार की कि किसी तरह भी रगड़ो। मतलब इनका किसान मजदूर वर्ग, जो कर्मचारी वर्ग, जो आज सारे वर्ग सड़कों पर उतार रखे हैं इस सरकार ने, ये नहीं चाहते कि भाई ये सड़कों पर आए। आप छोटू राम के विचारों से कैसे जुड़े और आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं आप? छोटू राम जी के विचार के बारे में हम लोगों को काफ़ी जानकारी भी है, और इसलिए जब मुझे हरियाणा की जिम्मेदारी लगी तो हम लोगों ने प्लान बनाकर SC ST OBC और सर्व समाज के लोगों को जागृत करके राखी गढ़ी में छोटू राम जी की जयंती मना करके हम लोग एक संदेश देना चाह रहे थे। मगर राखी गढ़ी के 2-4 ब्राह्मण ने SDM को आकर 21 तारीख को सूचना दिया, और मेरा सूचना 3 नवंबर 2023 को दिया हुआ था, उसको 21 तारीख तक के डिले किया और 21 तारीख के 4-5 ब्राह्मणों को आधार बनाकर वहाँ के SDM परमिशन रद्द कर दिया। हम ये समझें कि जो डेमोक्रेसी है, हाँ, उस पे लोकतंत्र पे ब्राह्मणवाद भारी पड़ रहा है। जी, तो इसलिए हम लोगों ने आर्टिकल 19 का सहारा लेकर वहाँ के SDM के खिलाफ आज पूरे हरियाणा में जेल भरो आंदोलन भी चालू किए हैं, जारी है। सभी जगह ज्ञापन भी लोग दे रहे हैं, और पुनः हम उस मामले को हाई कोर्ट में भी लेकर जा रहे हैं। SDM आर्टिकल 19 जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको उल्लंघन करने का काम किया है, इसलिए हम लोग किसी भी हालात में हाई कोर्ट जाएंगे और दोबारा वहां कार्यक्रम भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव सब वर्गों को साथ लेकर चलने का था, यही है हमारा ऑब्जेक्टिव जी। क्योंकि छोटू राम जी को ब्राह्मण लोग केवल एक जाति विशेष का नेता बनाना चाहता है, मगर छोटू राम जी ऐसे नहीं थे। छोटू राम जी ने सभी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, OBC के लिए, माइनॉरिटी के लिए, जाट के लिए। मगर इसलिए उनको ब्राह्मण विरोध करते हैं कि वो सर्व समाज का नेता ना बन जाए, केवल एक जाति का नेता बनकर रह जाए छोटू राम, इसके विरोध में। हाँ, ट्रोलिंग तुष्टीकरण खेला जा रहा है। जी हाँ, इसमें छोटी सी बात है। हाँ जी प्रधान, कि जो इंडिया का जो सर्वोच्च जो है उनका राष्ट्रीय लेवल के, तो उस सर्वे जो आर्कियोलॉजिकल जो टीम है, वहाँ उसका नाम भी दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखना चाहते हैं, पंडित के नाम पर। कहते ये हाँ उनका भाई हो गया, कहते छोटू राम का नाम ना दरवा जाइए, इसलिए मैं उन्होंने ये रद्द करना पड़ा वहाँ। जबकि वो रिसर्च से जुड़ी हुई चीज़, जबकि वो रिसर्च से जुड़ी हुई है। हमारी तो सभ्यता ही वहाँ से राखी गढ़ी से स्टार्ट होती है।
हम तो मूल निवासी हैं। कुछ वहाँ ये तो खुलासे फिर भी भी हो रहे हैं, डीएनए के क्या खुलासे हो रहे हैं वहाँ? नहीं, डीएनए का खुलासा, ये तो हम मूल निवासी हैं उसके। और ये जो बाहर से जो आए हुए हैं इजराइल वाले, ये सारे के सारे बाहर से, ये हमारे नहीं है। ये तो आन के कब्जा जमाना चाहते हैं। हमारे बीच में 360 पालम के यहाँ पे प्रधान हैं राम कुमार सोलंकी जी। जैसे छोटू राम ने किसान कमेरे की लड़ाई लड़ी, जो ये प्रयास देखा आपने कि यहाँ पे मुस्लिम, एससी, बीसी सब जाति धर्म को भूल के यहाँ एक मंच में प्यार से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या संदेश देंगे आप ये देख के, कैसा अनुभव करें? छोटू राम जी तो सर समाज के नेता थे और हैं और आगे भी उनका मार्गदर्शन रहेगा। उस जैसे नेता किसानों में मेरा ख्याल मुश्किल ही पैदा होना है। दोबारा हम चाहते कोई छोटू राम जैसा नेता आए और इस किसान कमेरे वर्ग का जो है ना भला हो। किसान छोटू राम जैसा नेता इस धरती पे एक किस्म से हमारे किसानों के लिए भगवान के रूप में आया था, अवतार के रूप में, जो किसानों को जिंदगी नई जिंदगी दी। और भाई बात कह रहे, राखी वाले बात कह रहे हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है जी। आपने कहा था ना, हमने एप्लीकेशन दे दी, हम कोई भी जन्मदिन मनाते हैं छोटू राम का, किसी महापुरुष का, कर दी गई प्रधान जी एकदम। परमिशन की जरूरत ही नहीं होती जी। हमें सूचना देनी होती है कि हम वहाँ ये काम कर रहे हैं, आगे प्रशासन का काम है उनका संभालना, उनका हमारा काम जो है ना मौलिक अधिकार है। हम कहीं भी कोई भी जनसभा कर सकते हैं, किसी का जन्मदिन महापुरुष का मना सकते हैं, इसमें कोई भी किसी का वो रुकावट नहीं है। एक आपने एक यहाँ पे परंपरा डाली है, महिलाओं ने कलश यात्रा लेके किसी मंदिर में न जाके दादा छोटू राम की प्रतिमा पे किया जलाभिषेक, एक रिवाज परंपरा डली है यहाँ पे। 4 गांव के उलान की महिलाएं, गीत भी आपने सुने और यहाँ पे जलाभिषेक किया गया है। ये तो बहुत अच्छा कार्य किया है जलाभिषेक। अगर हमारे जैसे और हम भी किसान इसको भगवान के रूप में देखते हैं और यहाँ अगर जलाभिषेक हुआ तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और मैं कहता हूँ इसको और आगे भी बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और देश में जो भी उपाधि सबसे पहले मिले, मैं कहता हूँ सबसे पहला नंबर छोटू राम जी का है, सर छोटू राम जी का है, उससे नीचे ही है सब जो भी है। इसके अलावा कोई भी महापुरुष नहीं है, जो भी महापुरुष जितने भी हुए सब सर छोटू राम जी से नीचे ही हुए। हाँ जी, मैं जानना चाहूँगा वहाँ रिसर्च में कुछ डीएनए निकल के आए हैं, वो तो हमारा मूल एक ही है। ये सब प्री प्लान गेम है। आपको मैं सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को जोड़ के राम राम करता हूँ। सभी को छोटू राम जयंती के दिवस पे शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आपको एक याद दिलाना चाहूँगा कि आईपीसी एक्ट बना था 1860 में। और 1860 में क्यों बना? क्योंकि 1857 में क्रांति आई थी और 1861 में पुलिस बनी। पुलिस किस लिए बनाई थी कि जो हमारे क्रांतिकारी भाई थे जो 1857 में, जिनको अंग्रेजी दुशासन काबू नहीं कर सके, उनको काबू करने के लिए पुलिस बनाई थी। और आज वही पुलिस हमारे पर शोषण करी है। और क्या यही आज़ादी थी क्या हमारी कि हम कोई भी 36 ब्यादी इकट्ठा हो गए? सब छोटू राम एक व्यक्ति नहीं थे। किसको डर लग रहा है जब ये 36 कौम इकट्ठी होती है? सभी राजनीतिक पार्टियों को, सारी दुष्ट हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां दुश्मन है समाज की। लेकिन वो तो जातिगत गणना पे अगर जाए तो ज्यादातर सबसे ज्यादा सत्यानाश बीजेपी ने किया समाज का। सबसे ज्यादा सत्यानाश बीजेपी ने किया। हाँ जी नेताजी सर, ये एक छोटू राम के जो देवते थे, सांसद थे वीरेंद्र सिंह के हाथ से संस्था लेके 4 गांव जो उनके जहाँ मूल स्थान है वहाँ से लोगों ने एक संस्था बनाई और यहाँ भाषण हुए, लोकगीत हुए, जलाभिषेक हुए। तो ये किस तरह की परंपरा दे रहे हैं? क्या ये विचारधारा की तरफ? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं राष्ट्रीय दांगड़ खाप चौधरी कैप्टन अनिल कुमार, उत्तर प्रदेश बागपत से। मेरे साथ उत्तर प्रदेश धनखड़ खाप के चौधरी हैं चौधरी विजेंद्र सिंह धनखड़ खाप यूपी। आपने जो बात कही है सर, छोटू राम के परिवार के योगदान के कारण हम यहाँ पर खड़े हैं। मैं अगर यहाँ पे छोटू राम के परिवार के उनके व्यक्तिगत योगदान के तो उनके व्यक्तिगत योगदान को और ज्यादा सम्मान देना का हमारा फर्ज है। परिवार तो ये खड़ा है सारा, उस परिवार को भी हम सम्मान दें क्योंकि उस महापुरुष की संतान यहाँ पर है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सबसे पहले आज के नेता
अंडी फंडी जातिवाद धर्म भ्रष्टाचार टीकाधारी को छोड़ के सर छोटू राम के परिवार का हम सम्मान करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। जी जी जी, सबसे पहले उस पारिवारिक परंपरा को बढ़ाना होगा जिसमें सभी 36 वर्गों को साथ लेके चला जाता था। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे इस पे? चौधरी छोटू राम एक महान नेता थे इस वर्ल्ड के। ये कार्यक्रम जो आपने रखा इसके पीछे क्या उद्देश्य है? ये कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम सभी जातियां इकट्ठी होकर के चौधरी छोटू राम का जन्मदिन मनाएं, क्योंकि वो सभी बिरादरियों के नेता थे। लेकिन कुछ मंडी फंडी लोगों ने उनको एक जाति तक सीमित रख के, फंडी कहते हैं उसको, ये दर्शक नहीं समझ पा रहे। मंडी फंडी किसको कहना चाह रहे हैं? कौन है मंडी फंडी? मंडी एक तो ब्राह्मणवादी तो फंडी हैं और मंडी जो है अपने सेठ जी हैं, ठीक है ना। इन्होंने ये क्या है कि ये चौधरी छोटू राम तो एक देखो 3 लीडर हुए वर्ल्ड के अंदर, चौधरी छोटू राम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अमेरिका में अब्राहम लिंकन। इनके बराबर का वर्ल्ड के अंदर कोई भी नेता नहीं हुआ है। लेकिन इन ब्राह्मणवादी लोगों ने चौधरी छोटू राम को एक जाति का नेता रख के छोड़ दिया है, क्योंकि इनके नेता हैं जवाहरलाल नेहरू है भारत के नेता। आपको रोकना चाहूंगा। हाँ जी, देश में व्यापार भी जरूर है, किसान का मेरा भी जरूर है। हाँ जी, एक संतुलन भी जरूरी है दोनों का। हाँ जी, तो क्या ये खाली तुष्टीकरण चलता रहेगा क्या? देखो, हमने जो ये इनका काम है समाज को पाड़ने का और हमारा काम है समाज को जोड़ने का। हम ये चाह रहे हैं भाई जो हमारा समाज है, जैसे हम एक डीएनए के भाई हैं, 85% हम जो मूल निवासी हैं, कह रहे हैं आप? हमारा जो राखी गढ़ी का डीएनए आया है और एक डॉक्टर माइकल बाम साहब जो अमेरिका के से थे, उन्होंने 117 देशों के साइंटिस्टों को इकट्ठा करके 21 मई 2001 को एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी यही था। उसने ये निष्कर्ष निकाला, बाहर के जितने भी साइंटिस्ट आते हैं यहाँ रिसर्च करने के लिए, उनका एक ही मोटिव है, अब ये देश में इतनी मोटी क्या बीमारी है कि भाई ये आपस में जाति पाति में बटे हुए हैं, और किसी देश में तो ऐसी बीमारी नहीं है। साइकिल का स्टैंड या मोटरसाइकिल का हट जाए तो सभी आवाज लगाते हैं, भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक कर ले। हाँ जी, वहाँ जाति नहीं देखते, धर्म नहीं देखते। हाँ जी, यानी कि एक परंपरा तो हमारी भाईचारे की है। हाँ, तो उन्होंने देखा भाई यहाँ पर रिसर्च करा, उन्होंने सभी जातियों के डीएनए लिए, 117 देशों के डीएनए टेस्ट किया उन्होंने। तो उन्होंने देखा भाई मूल जो प्रॉब्लम है यहाँ पर ब्राह्मणवाद है, जिसने ये जाति पाति में हमारे को बांट रखा है और इसने हमारे ऊपर राज करने के लिए 3.5% है। हालांकि देश आज़ाद करें, देश आज़ाद हो लिया, देश आज़ाद नहीं हुआ है। 1947 के अंदर ट्रांसफर ऑफ पावर थी। ये जो आप विचारधारा लेके चल रहे हैं, ये उस प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए है या आगे 85% किसान कमेरे वर्ग के लिए एक रास्ता बन रहा है? ये 85% जो कमेरा जो इस देश का मूल निवासी है, उस देश के मूल निवासी को हम इस देश का शासक, जो जैसे चौधरी छोटू राम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे, हमारा मिशन वो है कि भी ये इस देश का जो मूल निवासी है वो यहाँ शासक बने, उस विचारधारा को पुनर्जीवित करके। हाँ, ये हमारे महापुरुषों की, जैसे ज्योतिबा फूले थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, भाई चौधरी छोटू राम थे, इनकी जो विचारधारा थी, हम उस विचारधारा को आगे लेकर जा रहे हैं। हाँ, इस परंपरा को आगे कर रहे हैं हम। सर छोटू राम व्यक्ति विशेष नहीं थे, जी जी जी, वो विचार थे, पूरे संसार में उनको याद किया जाता है। कुछ लोग तो इस संस्था में कैद हो गए थे, वो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मंदबुद्धि लोग हैं जो सर छोटू राम को व्यक्ति विशेष बताते हैं। एक संस्था बनाई गई थी, यहाँ कोई कार्यक्रम भी नहीं कर सकते थे, यहाँ अग्निवीर आंदोलन चला, यहाँ जैसे बाम से और सरवखाप यहाँ पे चौधराई उठ के इकट्ठा एक मंच पे आए हैं, तो ये मुक्त हुई ना संस्था सरकार के कब्जे में थी। आपके जो प्रश्न है उससे सिर्फ आधा मिनट पहले अपनी बातों को जोड़िए कि भाई साहब ने कहा कि ट्रांसफर ऑफ पावर में आज़ाद नहीं है, नहीं तो हमें किसकी परमिशन की जरूरत है? हमारी जमीन जाति विशेष का ये फंडा मैं नहीं मानता, ना मैं इन बातों में विश्वास करता। ये समाज है, समाज को मीटिंग करनी थी, समाज को एक विचार को याद करना था, जिसकी वजह से पूरा संसार जागा हुआ है। खाली हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही नहीं, पूरा संसार जगा उन्होंने। आपका कहना
ना जो विचारधारा थी छोटू जो राम की, विचारधारा उसको थी, एक्सप्लोर करके उसको- हर आदमी तक पहुंचाने की उसको जरूरत है। पहुंचाने का मकसद था, समाज का मकसद था, और उसको हम परमिशन लेने जाए, इससे बड़ा गुलामी का सबूत क्या होगा? क्या वो एक सरकार का हमने एक नौकर बनाया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया, नौकर बनाया कि हमारे इनका कहना क्लियर है, वो हमारे पास जो नौकरशाह है वो लोकतंत्र पे भारी पड़ रहा था। हमारे बीच में यहाँ अतर सिंह जी हैं, अतर सिंह किसान मूवमेंट से जुड़े हो। हाँ जी, नमस्कार जी भाई साहब, किसान- राम राम सभी को। किसान जो बेड़ा है 3000 करोड़ के पैसे लेके 21 गद्दार संगठन निकले SKM में, ये खुलासा हो चुका है। यदि आज कुछ किसान नेता राजनीतिक तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ गैर राजनीतिक आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या ये विचारधारा रहबर आजम की मदद करेगी? बिल्कुल करेगी जी। इनकी जो विचारधारा है ना, वो धरातल की विचारधारा है जी। एक आम आदमी की, किसी जाति या धर्म विशेष की नहीं है। इनकी विचारधारा इंसान के लिए है। आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, हर जगह 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 पे मनाई जा रही है। आज हमारा स्टेट लेवल का और राष्ट्रीय लेवल का जो प्रोग्राम था, जिसमें हमारे SC के जो 3-4 संगठन हैं वो भी हमारे साथ थे, और किसानों के संगठन भी साथ मिलकर राखी गढ़ी में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था। उसको किसी कारण साजिशन मतलब मंजूरी देने के बाद भी मना कर दिया गया। आपने यहाँ सक्सेस कर दिया तो सचेत बिल्कुल जी, हमने यहाँ पे रखा गया है। हमने यहाँ निंदा प्रस्ताव भी पास किया उस बात पे। बेरी में भी हमने निंदा प्रस्ताव पास किया उस बात पे। हमारा प्रोग्राम था बेरी सुबह। तो वो कब दिन देखने को मिलेगा जब अवकाश घोषित होगा हरियाणा में? देखो वो तो जब सरकार में कोई किसान का बेटा ही बैठेगा ना। देखो चोरी छोटरा में एक बात कहते थे, अग बोलना ले सीख दुश्मन ले पहचान। हमने बोलना सीख लिया, दुश्मन भी पहचान लिया। लेकिन अभी भी ग्राउंड पे हमारी जो एक राजनीतिक ताकत है वो बहुत कम है। जब तक हम देखो, आप थोड़ा सा ध्यान करें पीछे, आज चोरी छोटराम की और भगत सिंह की तीसरी पीढ़ी हमारे यहाँ सांपला में, गढ़ी सांपला में चोरी छोटराम धाम पे लगातार 1.5 साल से करीबन अग्निपथ वाला धरना चला हुआ है। क्या अब हमारी तीसरी पीढ़ी आज फिर रोड पे है? किसान आंदोलन आपने देखा 13 महीने हम रोड पे थे। क्या अगली तीसरी पीढ़ी हमारी फिर रोड पे ही रहेगी? जब तक हम सत्ता में, जो कानून बनाने वाली जगह है ना, चोरी छोटराम ने कहा था वो एक माई का पीसना भी कुड़क कर लिया था सरकार ने, तो उन्होंने केस लड़ा। तो जज ने कहा था चौधरी साहब मेरी मजबूरी है, कानून नहीं है ये, अब कानून बदलवा लो। तो उन्होंने अपने भाई खाते उड़े छोड़ दिए। बोला भाई क्या ना आऊंगा ना, तो कानून ने बदलवा के आऊंगा। तो जब उन्होंने राजनीति शुरू की और उसके बाद वो कानून सिर्फ वही नहीं और बहुत सारे किसान कमेरे मजदूर के कानून बदले। महसूस कराऊंगा। हाँ जी, सेफ सड़क पे उतरा। हाँ। जब SC सेक्शन में हाँ। नॉन बेलेबल को बेलेबल बनाया गया, हाँ। इन्होंने बगैर किसी का सहारा लिए पूरे देश में हाँ। इस तरह से प्रदर्शन के 3 दिन के बाद मोदी ने घुटने टेक दिए, उस कानून को दोबारा रिस्टोर किया। तो आप दबाव बना के कानून बनवा सकते हैं। जो वाम सेफ संगठन है ना, वो एंटीडोट है संघ का, ये लगा हुआ एंटीडोट। ये हम कौन से संघ के साथ हैं? हम भी एंटीडोट हैं ऐसे तो। जी, जी। लेकिन वाम सेफ एक संगठित संगठन है और हमारी, मैं कहूँ किसान कौम अलग अलग जगह, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग संगठनों में बटी हुई है। स्वयंभू बहुत सारे प्रधान, अभी आपने बताया SKM में बहुत सारे बागड़ बिल्ले निकले हैं। ऐसा हमारे साथ बार बार होता रहता है। सरकार अपनी गोटियां फिट करती है और वो फिर उनको पीछे ड्रॉप कर लेती है। तो ये धीरे धीरे निखार आएगा, समय लगेगा लेकिन निखार आएगा और फिर से किसान कमेरे की सरकार बनेगी। तो बहुजन समाज आज यहाँ एक इकट्ठा दिखाई दिया, उनका प्रतिनिधित्व एक जगह दिखाई दिया। तो अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे? अंतिम संदेश देखो, मेरे किसान साथियों को भी देना चाहूंगा। मैं जाट कम्युनिटी से हूँ, हमें भी तो शूद्र लिखा गया था, हमें भी शूद्र लिखा गया था। हमारा नाम नहीं बोला भाई जाट सर जाट। आज तक लिखा जाता है, आज तक भी लिखा जाता है। लेकिन मेरे SC भाइयों ने थोड़ा सा महसूस कर लिया, लेकिन आज वो हमसे भी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और हमें उनसे प्रेरणा की जरूरत है। हम सारे, हमारे साथ मुसलमान भाई मेवात प्रकरण हुआ था, हम साथ खड़े हुए थे। SC हमारे साथ खड़ा हुआ है। किसान मजदूर कमेरा जिस दिन संगठित होके, जैसे अभी आपने बताया ना कि 3-4 संगठन इकट्ठे होकर निकल रहे हैं, ये इकट्ठे होकर निकलेंगे फिर से सत्ता पर काबिज होंगे। अपने हक के जो बताया गया राखी गढ़ी में जो DNA निकला, हमारा मूल निवासी का DNA है वो, वहाँ पे इनका पाखंडियों का तो कोई DNA नहीं है। मैं तो सीधे कहता हूँ। तो एक बड़ा यहाँ पे खुलासा हुआ कि जो DNA निकला है वो जो मंडी फंडी कहते हैं, उनका इस देश के मूल निवासी होने से कोई संबंध नहीं है।
लंबी वीडियो हो जाएगी। ये कार्यक्रम हर साल 24 नवंबर पर इसी प्रांगण में इसी तरह जोर शोर से सर्व जाति सर्व समाज को लेके मनाया जाएगा। इसमें क्या सोचते हैं, अपने ज़्यादा लाइक्स कमेंट्स से अपने विचार साझा कीजिए। हम क्या बेहतर आपके लिए कर सकते हैं वो भी हमें सजेस्ट कीजिए। जय जवान जय किसान।